आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए लुक, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि मौसम बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, यही सब अधिक पाई जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्यतः समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आलसी होते हैं अथवा वे मेहनत से आय नहीं कमाते हैं। इन लोगों में दूसरे पर रहने की भावना, पराश्रित रहने की भावना अधिक होती है। इसके अलावा कुछ पढ़े लिखे होने पर भी छोटे मोटे कार्य करना नहीं चाहते हैं। ये सभी व्यक्ति बेरोजगार कहे जाते हैं तथा इनका कार्य न करना बेरोजगारी कहलाता है। तो ये लोग बेरोजगारी अपनी इच्छा के अनुसार रहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी दूसरा जो है उसके बोलते हैं हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी आई मीन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो काम अधिक से अधिक करना चाहते हैं पर उन्हें या तो काम नहीं मिलता या कम मजदूरी पर काम मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको काम की तलाश रहने के बावजूद काम नहीं मिलता है। इस प्रकार की बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। यह बेरोजगारी का वास्तविक रूप है। अनैच्छिक बेरोजगारी के भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, आकस्मिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो हम लोग अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जो कुछ समय के लिए होती है तथा फिर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। खेती बाड़ी में, कृषि में ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। खेती में जब कोई फसल तैयार होती है तो उससे संबंधित अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, किंतु फसल के समाप्त हो जाने पर वे मजदूर बेकार हो जाते हैं। प्रायः प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी इंडस्ट्री में, प्राइमरी सेक्टर में इस प्रकार की बेरोजगारी आई मीन सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सामान्यतः इसमें व्यक्ति का कष्ट अधिक होता है, बहुत लेबर करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखिए लुक, संरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में ऐसा परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को प्रभावित कर दे तो इसे हम लोग एक बेरोजगारी कहते हैं, उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल कॉजेज के कारण, पॉलिटिकल कॉजेज के कारण। इंडस्ट्री और पॉलिटिकल कॉजेज जो होते हैं वही बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कॉज है, रीजन है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो है आकस्मिक बेरोजगारी, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। आकस्मिक बेरोजगारी से ऐसी बेरोजगारी से है जो कभी कभी पैदा होती है। यह बेरोजगारी हमेशा नहीं रहती है। आकस्मिक नाम ही काफी है। आकस्मिक बेरोजगारी से ऐसी बेरोजगारी से है जो कभी कभी पैदा होती है। यह एक प्रकार के मौसमी बेरोजगारी का ही रूप है। मौसमी बेरोजगारी का ही एक रूप है। चलिए उदाहरण के लिए बात करते हैं। प्रायः माल उतारने में लगे मजदूरों में ऐसी बेरोजगारी होती है क्योंकि जब माल का आयात निर्यात होता है तो इन लोगों को अधिक मात्रा में काम मिलता है। इसके विपरीत यदि माल खत्म हो जाए तो इन लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग आकस्मिक बेरोजगारी। आकस्मिक बेरोजगारी अर्थात कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कभी कभी पूंजीपति तालाबंदी के रूप में भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। जानबूझ करके जो पूंजीपति हैं वो लोग भी कभी कभी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसा बेरोजगारी क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप की बात करने जा रहे हैं जो बेरोजगारी का एक टाइप है, उसे कहते हैं हम लोग चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसे बेरोजगारी से है जो एक चक्कर के रूप में होती है, एक साइक्लिकल होती है। यह प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का मूल्य निर्धारण, मांग एवं पूर्ति का जो सामाजिक शक्तियों द्वारा होता है। बाजार में आप देखेंगे कि बाजार में कभी कभी मांग की मात्रा से अधिक परिवर्तन के द्वारा वृद्धि हो जाती है। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसे बेरोजगारी से है जो एक चक्र के रूप में होती है, एक चक्र के रूप में होती है, इसलिए इसका नाम है चक्रीय बेरोजगारी। हम देखते हैं
हम प्रायः देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु के मूल्य का जो निर्धारण मांग एवं पूर्ति के सापेक्षिक जो शक्तियां हैं वो तय करती हैं। आई मीन टू से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसी वस्तु का जो मूल्य है वो डिमांड और सप्लाई का जो इंटरेक्शन है वो तय करती है। बाजार में कभी कभी मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन या वृद्धि होती रहती है, जिससे रोजगार की मात्रा भी अधिक वृद्धि हो जाती है। बाजार में कभी कभी मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन या वृद्धि होता है, जिससे रोजगार की मात्रा में भी अधिक वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब वस्तु की मांग नहीं होती है, अर्थात मंदी की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य गिर जाता है। इसके अलावे लोगों को काम करने का साधन भी नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो काइंड है बेरोजगारी का, टाइप है बेरोजगारी का, उसे हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी बेरोजगारी का अर्थ यह है कि ऐसी बेरोजगारी से होता है जिसमें बेरोजगारी का पता नहीं लगता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि एक कार्य में अधिक लोग लगे रहते हैं, यदि उनको उस कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में मान लीजिए एक किसान के 4 पुत्र हैं, एक पुत्र बाहर चला गया तो भी प्रोडक्शन उतना ही है, 3 पुत्र के द्वारा उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है किसी क्रॉप का जितना कि चारों का था। मतलब चौथा जो चला गया बाहर उसका योगदान 0 था, अर्थात वो बेरोजगार था, लेकिन उसकी बेरोजगारी देखी नहीं गई स्पष्ट रूप से। अर्थात यदि उस व्यक्ति को कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी को हम लोग अंग्रेजी में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिंदी में छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायः कृषि में अनावश्यक रूप में श्रमिक कार्यरत होते हैं, काम करते रहते हैं। खेती बाड़ी में जहां पर काम 10 का है वहां पर 100 लोग काम करते हैं। 10 से वो काम हो जाएगा, फिर भी 100 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, अर्थात 90 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो लोग का कंट्रीब्यूशन 0 है, शून्य है, क्योंकि 10 आदमी वो काम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेरोजगारी की बात करते हैं, उसका नाम है औद्योगिक बेरोजगारी। नेक्स्ट टाइप जो बेरोजगारी है वो है औद्योगिक बेरोजगारी, इंग्लिश में कहे तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। उद्योगों में ये बेरोजगारी दिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, औद्योगिक बेरोजगारी। उद्योगों में होने वाली बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। प्रायः देखा जाता है कि उद्योग या उत्पादन के कार्यों में मशीनीकरण आदि के बढ़ जाने से समान मजदूरों की छटनी हो जाती है। जब नए नए मशीन आते हैं तो बहुत सारे मजदूरों को हटा दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है, रिट्रेचमेंट होती है, छटनी होती है, जिससे वे मजदूर बेकार हो जाते हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी उत्पादन के सभी साधनों में देखने की मिलती है। जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वहां सब औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दिखने को मिलती है। सिंपल क्या है तो जब भी नए प्रकार के मशीन वगैरह आते हैं तो बहुत सारे मजदूर जॉबलेस हो जाते हैं, बहुत सारे मजदूर का काम वो मशीन वो छीन लेता है। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी आधुनिक युग की सबसे प्रमुख और कष्टदायक समस्या है। ये भी एक बेरोजगारी है। प्राय लोग अधिक मेहनत करके अपनी शिक्षा पूरा करते हैं। अधिक लोग जो है अधिक से अधिक मेहनत करके अपनी शिक्षा पूरा करते हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद भी पता चलता है कि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि कोई आदमी ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन नौकरी कर रहा है वो मैट्रिक लेवल का, अर्थात उसे ग्रेजुएशन लेवल का जॉब नहीं मिल पाया है। जितना का शिक्षा का लेवल है उसको जॉब नहीं मिल पाता है। ऐसी बेरोजगारी को हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। आधुनिक युग में यह सबसे कष्टदायक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार के रूप है उसका हम लोग डिस्कस किए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू।